बोल के रख लो। फॉर्मूले तो याद नहीं है तो सामने रखो, नहीं तो नहीं बनेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 पहले देखते हैं। इंटीग्रेट दिस, आपको इस पूरे पार्ट को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं लिख देता हूं, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। ये बन जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसके बाद कैसे सिंप्लीफाई करें इसको? करेक्ट, cos x माइनस cos y की आइडेंटिटी अप्लाई करके देखते हैं क्या होती है। cos x माइनस cos y की आइडेंटिटी cos x माइनस cos y, ठीक है, याद नहीं है? cos x माइनस cos y ये होता है माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाय टू साइन एक्स माइनस वाई टू, माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाय टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय टू, ठीक है। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाय टू। लगाओ क्या होगा बताओ, साइन 2x प्लस 2 अल्फा बाय 2, मतलब क्या बनेगा, x प्लस अल्फा माइनस, माइनस नहीं सॉरी, इनटू साइन x माइनस वाई, मतलब 2x माइनस 2 अल्फा बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस अल्फा होल अपॉन, डिनोमिनेटर में भी सेम रूल अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन x प्लस वाई बाय टू, तो x प्लस अल्फा होल अपॉन टू, ठीक है, इनटू साइन x माइनस वाई बाय टू, तो x माइनस अल्फा होल अपॉन टू इंटू dx। यहां तक का रूल क्लियर? दैट इज इक्वल टू, ये क्या क्या कट रहा है यहाँ पर, माइनस टू कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया इंटीग्रेशन, क्या सिंप्लीफाई करें अभी, एक और चीज मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, साइन 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, समझ में आया? तो साइन x प्लस अल्फा में अगर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन x प्लस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस x प्लस अल्फा बाय 2। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? सेम चीज साइन x माइनस अल्फा के साथ भी कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 2 साइन x माइनस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस x माइनस अल्फा बाय 2, ये लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब जब ये अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में ये क्या हो जाएगा, 2 साइन x प्लस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस x प्लस अल्फा बाय 2। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट में जब हमने अप्लाई किया तो ये टर्म्स मिले। यही चीज अब हम सेकेंड पार्ट में अब अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटू 2 साइन x माइनस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस x माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये टर्म, और होल अपॉन ये क्या आ जाएगा, होल अपॉन जो ये वाली टर्म बची थी ना पूरी, करेक्ट, यही सोच के तो हमने ये लगाया है जिससे वो सिंप्लीफाई हो, ये बच जाएगा। समझ में आया ये चीज? और यहां पर आया dx। अब कौन कौन सी टर्म बचेगी, ये और ये कटेगी, ये और ये कटेगी, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको वहां पर लिख देता हूं, इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 2 कॉस x प्लस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस x माइनस अल्फा बाय 2 dx। समझ में? 2 2 जा 4 इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको देख के समझ में आना चाहिए, एक और आइडेंटिटी लगने वाली है,
एक और आइडेंटिटी कौन सी है? टू साइन टू सॉरी टू कॉस एक्स कॉस वाई, टू कॉस एक्स कॉस वाई क्या होता है, किसी को याद है? गुड, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये होता है। फिर उसके बाद ये जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर x ये है और y ये है, जब दोनों को ऐड करोगे तो x आ जाएगा, x/2 प्लस x/2 इट विल बिकम x। तो ये बनेगा cos x, फिर प्लस cos x माइनस वाई, क्या बचेगा? cos अल्फा बचेगा। समझ में? x/2 कट जाएगा और अल्फा/2 ऐड होके अल्फा बन जाएगा, ब्रैकेट क्लोज dx। यहां तक का स्टेप क्लियर? दैट इज इक्वल टू 2, इंटीग्रेट कर दो, cos का इंटीग्रेशन साइन, cos अल्फा का इंटीग्रेशन x इंटू कॉस अल्फा प्लस सी। अब ये कैसे सोचो? अल्फा क्या है? कांस्टेंट है, वो वेरिएबल है क्या? नहीं है, तो कांस्टेंट जो है इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। आया समझ में कि बताऊं? आ गया ना? ठीक है, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। कुछ डाउट किसी को तो पूछो, कोई डाउट नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। स्क्रीनशॉट चाहिए कि नोट हो गया? भेज दो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 14 पे जंप करते हैं। ठीक है तबियत? ये तो दूर बैठ जा थोड़ा सा भी। बताओ कैसे करें? कोई कुछ दिख रहा है करने के लिए? हाफ एंगल फॉर्मूला कहां पर? साइन 2x में क्या होता है, साइन 2x 2 साइन x cos x। फिर पहली अप्रोच तो सही है कि वो 2x को x बना दें क्योंकि ऊपर में भी x है, ये सोचना सही है। ठीक है, लेकिन आगे क्या करना है वो भी सोचना पड़ेगा। देखो देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, वो तरीका याद रखना। जब भी ना मुझे इस तरह का एक्सप्रेशन दिखता है तो मुझे ये दिखता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको भी वो चीज दिखनी चाहिए, कैसे वो प्रैक्टिस से आएगी। देखो, ये जो 1 है प्लस साइन 2x है, ये है। ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं। और जो कॉस साइन 2x है उसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये क्या बन जाता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? ठीक है। वैसे ही अगर 1 प्लस कॉस 2x अगर आपको दिखा तो उसका मतलब क्या है, 1 प्लस कॉस 2x। बताओ, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, हाफ एंगल फॉर्मूला से। हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा है ना, cos 2x, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं क्या? आ, हाँ एक मिनट, मैंने मैंने ये चीज गलत, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा है ना, cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो जब भी 1 प्लस कॉस 2x दिखे तो ये समझना, जब भी 1 प्लस साइन 2x दिखे तो ये समझना।
और जब भी cos 2x, जब भी 1 - cos 2x दिखे, तो 1 - cos 2x क्या होता है, 2 sin² x होता है। समझ में आई ये चीज? तो ये तीन चीजें ना आप या तो नोट डाउन कर लो या याद रख लो, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली अप्लाई होगा, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस, एंड थर्ड वन इज दिस। ठीक है, इरेज कर दूं ये पूरा? हो गया यहां तक? हम्म। अब इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बताओ? ये तो कर दिया, अब इसके बाद सोचो और बताओ। नेक्स्ट स्टेप इधर ध्यान दो, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को अगर हम t लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को लेंगे t, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को लो t, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू t। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। सो विल गेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। फर्दर ये जो पूरा आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन है, इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा 1/t² डी टी, यही बनेगा। इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन t⁻⁻² dt, t⁻⁻² का इंटीग्रेशन t⁻⁻1/(1 प्लस c), या फिर उसको हम लिख सकते हैं -1/t प्लस c। और जब हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा -1/sin x प्लस cos x प्लस c। ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? ठीक है, आपको हर एक सॉल्यूशन में ना अप्रोच याद रखनी कि किसमें हमने कैसे कैसे किया, ऐसा टर्म दिखा तो उससे आपको नेक्स्ट आने वाली अननोन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब देखो, जब भी सेक और टेन दिखता है तब सेक और टेन में भी आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, सबके इंटीग्रेशंस और आइडेंटिटीज। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? 10, और 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर। ये सब डेरिवेटिव पेयर है। ठीक है, तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx। ठीक है, सेक, हाँ, इसके लिए तो मैंने हिंट भी दे दिया था। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, याद नहीं है ना, तो इस तरह से लिख लेते हैं। सेक का डेरिवेटिव होता है, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये दोनों इंटीग्रल और डेरिवेटिव पेयर है। और वैसे ही टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये डेरिवेटिव पेयर्स है। तो अब यहां पर इंटीग्रेशन tan क्यूब को मैं लिख देता हूं tan स्क्वायर एक्स इंटू tan 2x sec 2x dx। ठीक है ये चीज, हाँ ये भी 2x है। ठीक है ये चीज। अब tan को अगर t लेता हूं तो sec 10 आएगा क्या? नहीं आता। 10 का डेरिवेटिव तो कुछ और होता है। तो किसका डेरिवेटिव ये होता है? sec का डेरिवेटिव होता है। तो ये वाला जो tan स्क्वायर है इसको sec में बदलो, तो उस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा? sec 2x इंटू tan 2x dx। समझ में आया यहां तक का एक्सप्रेशन? अब
क्या करें बताओ? सेक 2x को सब्स्टिट्यूट करेंगे t, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम सेक 2x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं t, तो सेक 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? करेक्ट, सेक 2x इंटू टेन 2x इंटू 2, यही होगा। दैट इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, जिससे आपको सेक 2x इंटू टेन 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी डी टी अपॉन 2। समझ में आ गया ये पूरा? तो ये एक्सप्रेशन मिल गई। अब इसको यहां पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल टी स्क्वायर माइनस 1, फिर उसके बाद सेक 2, ये क्या हो जाएगा? डी टी बाय 2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर लो तो 1/2 तो बाहर आ गया। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी क्यूब अपॉन 3। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, और लास्ट में आ जाएगा प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इरेज कर दो। मैं ना टेस्ट लूंगा ना इसका, अभी जहां तक इंटीग्रल पढ़ा है वहां तक का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों का थोड़ा सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं हुआ। आगे बढ़ जाएंगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ही टेस्ट लूंगा, नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। थोड़ी देर टेस्ट, फिर थोड़ी देर क्लास, ऐसा वाला कर दूंगा उसको, ठीक है। सिर्फ 3-4 क्वेश्चन सी दूंगा अभी तक के पढ़ाए हुए टॉपिक्स के में से। ट्रिग्नोमेट्री नहीं, इंटीग्रल्स का अभी तीसरा एक्सरसाइज चल रहा है ना, ये थर्ड है ना? हाँ, तो ये थर्ड एक्सरसाइज तक का है। नहीं नहीं, थर्ड का भी टाइम है ना तुम लोगों के पास, 1-2 दिन का, तो 48 आवर्स। प्रैक्टिस करो ना उसको। ओके, क्वेश्चन 15 तक हुआ, 16th क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 से लेके आगे के पूरे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन है वो लोग भी सुन लिए ना टेस्ट नेक्स्ट क्लास में। यस सर। कैमरा ऑन करके टेस्ट देने बोलूंगा सबको जो ऑनलाइन देंगे। I is equals to integration 10 to the power 4x dx, ठीक है। बताओ क्या करें? आपको इंटीग्रेबल या डेरिवेटिव पेयर तो पता है ना, तो ये ध्यान रखो, अगर याद नहीं रहता तो ऐसा लिख लो साइड में, sec x का डेरिवेटिव sec 10, ठीक है। 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, ठीक है। हम्म, तो एक काम करते हैं, इसको 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर में लिख देते हैं, कन्वर्ट करते हैं पहले सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद 10 स्क्वायर एक्स, एक जो 10 स्क्वायर है ना उसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, जिससे जब आप ये इंटीग्रेशन का ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो बहुत आसान हो गया। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x dx माइनस ये वाला जो 10 स्क्वायर है ना, इस 10 स्क्वायर को मैं लिख देता हूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 फिर से,
हम्म, समझ में आया यहां तक? अब मेरा फोकस अभी फिलहाल सिर्फ इसी पार्ट पे, क्योंकि ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस लगा दिया। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? टेन एक्स। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स, तो माइनस एक्स। ठीक है, और यहां पर लास्ट में क्या आ जाएगा? प्लस सी। क्लियर हो गया ये तो हो गया इंटीग्रेट। अब ये वाला जो पार्ट है इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? यहाँ इंटीग्रेबल पेयर मैंने लिख के रखे हैं, एक बार देखो और बताओ। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो टेन एक्स को अगर टी लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी। समझ में आया जो मैं बोल रहा हूं? हम क्या करेंगे, टेन एक्स को क्या सब्सिट्यूट कर देंगे? टी। तो टेन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी टी। ठीक है, जैसे ये वाला जो पूरा इंटीग्रल है ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो डी टी हो गया, तो ये टी स्क्वायर डी टी बन जाएगा। फर्दर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन थ्री माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी। वैल्यू पुट कर दो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन एक्स, तो टेन क्यूब एक्स अपॉन थ्री माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सॉल्व करो, कंप्लीट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बना सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट 17 तुम लोग बनाना, समझ में नहीं आएगा तो पूछना, मैं हिंट करूंगा। सेवनटीन बना क्या? बताओ हिंट। हिंट ये है कि सेपरेट करो टर्म्स को, मतलब कि दिस अपॉन दिस। समझ में आया? फिर उसके बाद दिस अपॉन दिस, ऐसा करके सेपरेट करो। पहला हिंट। हो गया यहां तक का? अब क्या करना है?
इसको सिंप्लीफाई वगैरह किया होगा ना, जो कट रहा है वो काट दिया होगा, तो साइन एक्स अपॉन क्या आ रहा होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, अब क्या सोच रहे हो, एलसीएम लेने का मत सोचना, क्योंकि फिर कट जाएगा ना। हाँ सोचो अब क्या करेंगे। हम्म, बस एक लाइन और तुम लोग इंटीग्रेट कर सकते हो फिर उसको। चलो एक और हिंट देता हूं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू वन अपॉन साइन एक्स। समझ में है? तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, दोनों का इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद ये इंटीग्रेबल है, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और कोसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन 18 तो इतना आसान है कि ऐसे ही बन जाएगा, देखते ही साथ, कुछ नहीं करना है। नहीं अच्छा एक मिनट, हाँ ये 17 तो करेक्ट है, इसको कंप्लीट करो। 18 स्टार्ट किया क्या? हाँ नहीं नहीं, बहुत आसान है, 18 तो इजीली बन जाएगा, 2 लाइन में बन जाएगा। बन गया 18। बताओ पहला स्टेप, cos 2x का फॉर्मूला लगाना है, तो 3 फॉर्मूले, तो उतना बड़ा वाला क्यों लगाना है, सीधा ये वाला लगाओ ना, 1 - 2 sin² x। 3 फॉर्मूले होते हैं ना, एक ये भी तो होता है 1 - 2 sin²x। हाफ क्यों लगाना है, डबल एंगल फॉर्म, तो वही तो लगाया हूं क्या। ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बच गया, 1/cos²x, इंटीग्रेट कर दो। कैसे करेंगे 1/cos² को इंटीग्रेट, बता। हाँ इसको क्या लिखेंगे, sec²x dx, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस सी, ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कहां तक बना, 18, 19 से लेके 21 वाली सीरीज। 20 पहले बनाओ तुम लोग, 20 बहुत आसान है, तुम लोग बना सकते हो। इवन ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवाया भी है। हाँ शिवांगी, हाँ हाँ आज ही क्यों। वो स्टूडेंट वाले में जाएगी ना, MIS में,
तो उसमें फिर अपने आप फीस का ऑप्शन दे देता है, सेमेस्टर वाइज लेना फीस। हम्म। तू कहाँ से? एम। हाँ हाँ। उसमें ईयर और सेमेस्टर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आया ना? हम्म। हाँ हाँ हाँ। हम्म। ठीक है, बस वही सेम वही करना है, 11,000। हम्म हम्म। हाँ हाँ सही, बस वैसे ही। ठीक है। ओके। ये किया कि नहीं पहला स्टेप? फिर a प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगाया होगा, तो cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये दोनों कट गया, तो क्या बच गया, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। फिर उसके बाद, फिर उसके बाद बताओ। करेक्ट, नीचे वाले को टी। थोड़ी देर पहले ही हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। नीचे वाले को टी ले लोगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर वाला है, तो वो क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t डी टी, दैट विल बी लॉग टी। और फिर टी की वैल्यू पुट कर दो, लॉग cos x प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा आंसर आपका। समझ में आया? ऑनलाइन में जो बच्चे उनको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके। हाँ, 21 बहुत इजी। 19 बताऊंगा ना, ये पहले इजी इजी करा दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। 21 बताओ जल्दी। एक सेकेंड, क्या हो गया? हाँ बताओ, कौन बता रहा है? चलो मैं ही बता देता हूँ, साइन इनवर्स। अंदर वाला जो कॉस है ना, उसको लिख देते हैं साइन पाई/2 माइनस एक्स। समझ में? साइन पाई/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन साइन कट गया, क्या बच गया, पाई/2 माइनस एक्स। पाई/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पाई/2 एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² अपॉन 2 प्लस सी। ये हो गया आंसर। ठीक है। नहीं आया समझ में? ये जो cos x है ना, उसको साइन पाई/2 माइनस एक्स लिख दिए, फिर ये कट गया, तो ये बच गया। हो गया। हाँ, पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, देखना पड़ेगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। ठीक है, तो क्या करना चाहिए पहला स्टेप? मैं ट्राई कर रहा हूं, देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर को cos की पावर 4x से डिवाइड कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को भी cos की पावर 4x से डिवाइड कर रहा हूं। अब cos की पावर 4 ही मैंने क्यों चुना, उसके पीछे का कारण है।
उसके पीछे का कारण ये है कि ये 3 और ये कट जाएगा, और ये जो साइन और कॉस है ये मिलके क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा, क्योंकि मैं पूरे को सेक और टेन में बदलना चाहता हूँ। तो 1 अपॉन यहाँ पर क्या बच जाएगा, टेन एक्स बच जाएगा, समझ में आया। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या बन जाएगा, सेक की पावर 4x dx। हाँ करेक्ट। तो इसको सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये कर देंगे, समझ में आया यहाँ तक। अब सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, टेन का। तो बाकी सारी चीजों को हमको टेन बनाना है यहाँ पर, बाकी सब तो है, न्यूमरेटर को बस टेन बनाना है। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 1 + tan² x अपॉन टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, टेन एक्स को टी ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। तो ये जो पूरा पार्ट है ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 + t² अपॉन टी डी टी। फर्दर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t प्लस टी डी टी, और इंटीग्रेट कर दो इसको, फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ डाउट तो बता दो। टू साइन एक्स कॉस एक्स का है, लेकिन वो सिंप्लीफाई नहीं होगा और कॉम्प्लेक्स होगा उससे। टू साइन एक्स कॉस एक्स का साइन 2x होता है, लेकिन एक 2x में आ जाएगा, एक सिंपली x में कॉस में रहेगा, तो नहीं बनेगा ना वो। हो गया, कंप्लीट करो। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं आया 2 मिनट में ना। ये 19 था, ये 19 था, 21 तक हमने बना दिया, 22 में दिक्कत जाएगी तुम लोगों को, 23 24 देखो। हाँ कौन सा बन गया, 23 बन गया क्या। हाँ क्या किया, दोनों को अलग किया, तो एक सेक स्क्वायर बन जाएगा, एक कोसेक स्क्वायर बन जाएगा, और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। हाँ ठीक है। 24 23 ऑनलाइन में किसी का डाउट है तो बता दो, हिंट चाहिए तो बोल दो, अदरवाइज आगे बढ़ जाऊं मैं। अनुष्का, साक्षी, वंशिका, 23 का हिंट चाहिए या हो गया। हो गया सर हो गया। ओके 24 चलो जल्दी से बताओ। बताओ तो 24 कैसे बना है। देखते हैं, मेरे ख्याल से ना इस क्वेश्चन में e⁻x इंटू एक्स को टी लेंगे। e⁻x इंटू एक्स इज इक्वल टू टी, जो पूरा का पूरा जो कॉस का आर्ग्यूमेंट है ना,
ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा को हमने टी लिया। ठीक है, अब सही किया या गलत किया वो तो डेरिवेटिव लेने के बाद समझ में आ गई। ये रफ करके मान लो, डिफरेंशिएट करते लेफ्ट साइड पे, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन? हाँ, e टू द पावर x बस होगा? नहीं, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कि x, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब कि e टू द पावर x इज इक्वल टू dt बाय dx। लेफ्ट साइड से e रेस टू पावर x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, इसका जो न्यूमरेटर है वो क्या बन जाएगा dt। ये न्यूमरेटर मतलब ये वाला पार्ट इनटू dx, इट विल बिकम dt। हाँ चलेगा, अपॉन ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर टी। अब उसके बाद फर्दर ये हो जाएगा sec स्क्वायर टी dt। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t, ये हो जाएगा और t की वैल्यू पुट कर दो तो tan e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस सी। समझ में आएगी ये चीज? अगर एमसीक्यू ऐसा आ जाता है ना, तो आपको ऑप्शन में ही हिंट दिख जाएगा कि भाई tan आ रहा है मतलब sec स्क्वायर बनेगा, आर्ग्यूमेंट में ये e टू द पावर x x आ रहा है मतलब उसको t लेना पड़ेगा। वो हिंट दे दिया आपको इनडायरेक्टली उसने। समझ में आ गया ये? इरेज कर रहा हूं फिर मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। एक ही क्वेश्चन बच गया ना अब इसका। ये ट्रिकी है एक्चुअली, और ऐसा जो क्वेश्चन है ना, ऐसा कई सारा क्वेश्चन है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन आरडी में आरएस में और इसी बुक में भी एग्जाम्पल्स में कहीं ना कहीं होगा, बहुत सारे बनते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में, मतलब साइन एक्स माइनस से साइन एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस से कॉस एक्स माइनस बी, ये तो यही है। और साइन और कॉस दोनों को मिला के भी बनते हैं। उसका एक ट्रिक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है? हम ये जो न्यूमरेटर वाला जो वन है ना, उसको कुछ तो भी करते हैं। नहीं, उसको क्या लिखते हैं? उसको लिखते हैं कॉस ए माइनस बी या बी माइनस ए लिखते हैं। फिर उसके बाद ये वाला टर्म आ जाता है कॉस ए कॉस बी, कॉस 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 ए कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हाँ, कॉस एक्स माइनस ए कॉस ए कॉस बी माइनस, माइनस लगा देता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस लगेगा तो बीच में माइनस होगा। हाँ माइनस आ गया यहाँ पर, माइनस एक्स माइनस बी, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए। मैं एक दो स्टेप परफॉर्म करता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बेटर रहेगा। ठीक है, तब तक आप अपना दिमाग यूज करके समझने की कोशिश करो, आ गया तो अच्छी बात है।
नहीं, एक मिनट, एग्जाम्पल से एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल तो हमने पूरे बनाए हैं ना, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में नहीं है, मिसलेनियस में होगा शायद। मिसलेनियस में भी नहीं है। यहाँ तक का स्टेप तक, इसके बाद क्या था? कॉसे कॉसे कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, प्लस आ गया साइन ए साइन बी हो गया, फिर ये दोनों टर्म ये वाली हो जाएगी। देखता हूँ उसको मैं थोड़ा सा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दो, मैं भूल गया इसका क्या था अप्रोच। ऐसे ही कुछ अप्रोच है, बट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका हिंट एक बार देखना पड़ेगा। कैसे देखिए, 1/cos। हम्म, वो cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया। हम्म सही सही सही। मैं गलती कर दिया, मैं कहाँ पर गलती कर दिया, मैं समझ गया। मैंने कॉस से कर दिया, साइन से करना एक्चुअली, इसीलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा है। यस। हम्म तो ये जो मैंने कॉस के साथ परफॉर्म किया ना, एक्चुअली वो साइन के साथ आना चाहिए, बी माइनस से। यहाँ पर ये आना चाहिए साइन, साइन दिस इंटू साइन दिस, साइन दिस इंटू साइन दिस, हाँ ये होना चाहिए। ठीक है, अब ये परफॉर्म होने से अ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट तो कांस्टेंट है, तो 1/sin b माइनस से कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, समझ में आया ये चीज, साइन बी, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन, डिवाइडेड बाय ये पूरा मतलब कॉस ए कॉस बी, कॉस वाला ये दोनों टर्म, और साइन वाला ये दोनों, सॉरी कॉस वाला ये भी, कॉस एक्स माइनस से इंटू कॉस एक्स माइनस बी। क्लियर? फिर उसके बाद क्या होगा, ऐसा किया क्यों, उसके पीछे रीजन ये था, ये दोनों कट जाए, नहीं ये दोनों नहीं, ये दोनों कट जाए, और यहां पर ये दोनों कट जाएगा, जिससे ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन tan एक्स माइनस ए माइनस इंटीग्रेशन ये क्या बन जाएगा, tan एक्स माइनस बी, तो ये हो जाएगा log sec x होता है इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ
ये बी है, वो लिख दिया जल्दबाजी में। ठीक है, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, तो ये क्या हो जाएगा log x माइनस सी, और ये हो जाएगा माइनस log x माइनस बी। ठीक है, फिर log a बाय बी अप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा 1/sin, हाँ हाँ log sec, सॉरी log sec, यहाँ पर sec है, log sec a माइनस एक्स माइनस सी अपॉन sec x माइनस बी, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए ना? तो ये ट्रिक है, ये मैं भी भूल गया था कि आपको साइन 1/b माइनस ए से बस पहली अप्रोच आपको याद रखनी है। ठीक है, और ऐसे रेयरली ही क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन ये आए हुए क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देता हूं मैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में ना आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और आज जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए ना उस पे बेस्ड, आज पे बेस्ड और आज के पहले तक जितने भी हमने इंटीग्रल्स में पढ़े उन पे बेस्ड टेस्ट मैं लूंगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ सारी है, आज वाली भी अपलोड हो जाएगी आज शाम तक, मतलब कल शाम तक। ओके, सो कोई डाउट नहीं तो लीव करते हैं आज की क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर।